नमस्कार मित्रों, मेरे यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मित्रों, ये जो जेटेट और सीटेट का जो अभी मामला चल रहा है झारखंड में, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने तो फैसला दे दिया कि सीटेट जो है अमान्य है। ठीक है, इससे ये पता चलता है कि यदि आप सीटेट पास हैं तो आप किसी भी स्टेट में जहाँ टीचर की वैकेंसी आई है और टेट मांगा जा रहा है उस स्टेट का, चाहे वो 6 to 8 का पेपर हो या 1 to 5 का पेपर हो, उसमें यदि आपके पास सीटेट है तो आप उस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। चाहे देश के किसी भी स्टेट में फॉर्म आ जाए, आपके पास सीटेट पेपर 2 है, आप भरना चाहते हैं टीजीटी का फॉर्म तो आप नहीं भर सकते। 1 to 5 आपके पास है, आप टीजीटी का फॉर्म भरना चाहते हैं, आप नहीं भर सकते हैं। लेकिन ये जो झारखंड का मामला है, ये मामला थोड़ा अलग था। इसको थोड़े दूसरे पहलू से देखना चाहिए था, जो नहीं देखा गया। उन बारीकियों को मैं इस वीडियो में डिस्कस करना चाहता हूँ। जैसे ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, इस फैसले से ये स्पष्ट है कि ये जो स्टेट का जो टीचर का वैकेंसी होता है, इसमें इस वैकेंसी का लाभ उस स्टेट के स्टूडेंट्स को मिले, उस राज्य के ही विद्यार्थी जो हैं उस फॉर्म को भरे। इसलिए ऐसा नियम लाया जाता है ताकि अदर स्टेट के विद्यार्थियों को, लोगों को रोका जाए उस फॉर्म को भरने से। इसलिए इस टेट को कंडक्ट किया जाता है, क्योंकि हर विद्यार्थी दूसरे स्टेट के टेट को देने नहीं जाएगा, क्योंकि ये संभव ही नहीं है हर एक स्टेट का टेट पास करना, पहले टेट देना फिर एग्ज़ाम देना। ऐसा जो है जल्दी कोई कहता नहीं है, क्योंकि इसमें 100% लाभ मिलने वाला नहीं है। टेट पास करने के लिए आपको उस स्टेट का जीके पढ़ना पड़ेगा, वहाँ का लैंग्वेज आना है, वहाँ बहुत सारी बातें हैं। तो इसलिए जनरली लोग जो है स्टेट का टेट नहीं देते हैं। लेकिन ये जो झारखंड में है, इसमें क्योंकि इतने लंबे समय से यहाँ टेट का एग्ज़ाम नहीं हुआ है, 8-9 साल में एक बार आप टेट करवाते हो, उसके बाद एक भी टेट आप लेते ही नहीं हो और सीधा आप एग्ज़ाम देते हो टीचर का, और उस टेट के आधार पे। तो उसके बाद जिन लोगों ने बीएड पास किया और उस टेट एग्ज़ाम को देने से वंचित रह गए, वो लोग कहाँ जाएंगे? इसीलिए उन लोगों को अलाउ करना चाहिए जो झारखंड के हैं और उस टेट एग्ज़ाम को नहीं दे पाए, लेकिन उनके पास सीटेट का सर्टिफिकेट है, वो भी तो झारखंड के मूल निवासी है। तो झारखंड का मूल निवासी होने का उन लोगों को क्या लाभ मिला? वो लोग तो वंचित रह गए उस जेटेट एग्ज़ाम को, क्योंकि आपने कंडक्ट ही नहीं किया एग्ज़ाम। आपने इतने लंबे समय तक एग्ज़ाम लिया नहीं, जिस कारण से झारखंड का स्टूडेंट होने के बाद भी वो लोग जेटेट जो है वो नहीं दे पाए। तो उन लोगों को इसलिए लाभ देना चाहिए कि वो लोग भी तो झारखंड के स्टूडेंट हैं, जिनके पास जेटेट सर्टिफिकेट है वो भी झारखंड के स्टूडेंट हैं, और जो झारखंड के स्टूडेंट है लेकिन सीटेट का सर्टिफिकेट है वो भी तो लाभार्थी होने चाहिए इस वैकेंसी के लिए। इसलिए उन लोगों को अलाउ करना चाहिए था। हाँ, आपने जैसे फॉर्म को भरने से पहले ये शर्त रखा था कि अगर आप एग्ज़ाम पास कर जाते हैं तो आपको इस शर्त पे रखा जाएगा
कि अगला जो जेटेट होगा वो जेटेट भी आपको पास करना होगा, तभी जो है आपका ये जो नियुक्ति है वो फाइनल माना जाएगा। इसी शर्त पे हम लोगों ने फॉर्म भरा था कि पहला जेटेट जो होगा उसको पास करना है। लेकिन इसमें ऐसा बिल्कुल नहीं था कि दूसरे स्टेट के लोग, जिन लोगों ने सीटेट किया हुआ है, वो लोग भी भरे। वो लोग इसमें अलाउ नहीं किए गए थे। हालांकि बहुत सारे लोग भर दिए, लेकिन उन लोगों को अलाउ नहीं किया गया था। तो ये जो झारखंड का ये जो मुद्दा रहा, ये झारखंड वर्सेस झारखंड हो गया। मीन्स ये जिनके बीच में ये प्रॉब्लम हो रहा है वो दोनों ही झारखंड के ही स्टूडेंट हैं। एक के पास जेटेट है, एक के पास सीटेट है। तो झारखंड के लोगों को ही आप आपस में लड़ा रहे हो। इसमें एक बीच का सॉल्यूशन निकालना चाहिए था, जिससे दोनों को लाभ मिले, दोनों को कोई दिक्कत ना हो। और ये जो फॉर्म भरे, एग्ज़ाम दिए, इतना समय गया, 1 महीना में एग्ज़ाम हुआ। आप 4 फेज में एग्ज़ाम लेते हैं और 1 महीना खिंच जाता है एग्ज़ाम में। तैयारी में इतना समय लगा, पैसा खर्च हुआ, और एग्ज़ाम आसानी से होता नहीं है। बहुत समय लगता है, बहुत मेहनत लगता है, टाइम वेस्ट आप इतना हुआ, वो टाइम तो अब लौट के आएगा नहीं। एज भी निकला जा रहा है। इसीलिए ये सब को देखते हुए मैं सरकार से निवेदन करना चाहूँगा कि इसमें कुछ बीच का रास्ता निकालना चाहिए। स्टूडेंट के हित में ही फैसला होना चाहिए, जिससे दोनों पक्ष, जेटेट वाले और सीटेट वाले, दोनों को कोई दिक्कत ना हो। धन्यवाद।